अर्थ हैज मास m1 है, अर्थ का मास है, रेडियस r1 है। फ्रॉम मून का मास है m2, रेडियस r2 है। डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर इज अर्थ है, r है दोनों के सेंटर टू सेंटर। तो बॉडी ऑफ मास m, प्लेस द लाइन ज्वाइनिंग द डिस्टेंस। अच्छा मान लेता, मानना पड़ेगा हमको ये। तो यहाँ देखो बच्चों, इसका मास है m1, ये मास ऑफ द अर्थ है, यह अर्थ है, पता लगा हमको। यहाँ पे ये अर्थ है ना भाई, ये अर्थ है, ये अर्थ है। इसका सेंटर से मून थोड़ा सा छोटा निकालेंगे क्या सर, ये मून है, जिसका मास हमको मास ऑफ द मून m2 बोला है। इन दोनों का जो अंतर है बच्चों सेंटर टू सेंटर, वो हमको पता लगा है सर कि स्मॉल r लेना है, ऐसा बता है। ठीक है, ये कौन है बेटा, मून है, ये मून है, लिख देते हैं। और यहाँ पे r बाय कितने अंतर पे भाई, बाई 3 पे, मतलब यहाँ से यहाँ अंतर जो है r/3, समझ में आ रहा है। वहाँ पे एक मास रखना था क्या, हाँ, बॉडी ऑफ मास, एक छोटा सा बॉडी ऑफ मास कैपिटल M रखा है। देखो m1 मास ऑफ द अर्थ है, m2 मास ऑफ द मून है, m एक कोई था, ये रखा है, मास ऑफ द बॉडी रखा है, ऐसा बोला है ना, बॉडी ऑफ मास m, प्लेस द लाइन जो यहाँ पे। तो ये अंतर कितना होगा सर, तो सिंपल है, इस r में से ये r/3, इसको यक्स बोलेंगे क्या, यक्स इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, यक्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ये पूरा r है, इसमें से माइनस करो सर, तो क्या होगा बेटा, 3r - r डिवाइड बाई 3, ये 2r/3 है, ये 2r/3 है बेटा। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब दोनों अंतर, अर्थ से मास ऑफ द बॉडी का अंतर r/2 है, r/3 है सॉरी, और मून से जो अंतर है 2r/3 पे है। ये समझ में आ रहा है। टू प्रोजेक्ट ऑफ मास m टू एस्केप टू द इंफिनिटी द मिनिमम स्पीड रिक्वायर। तो बच्चों इसको एस्केप वेलोसिटी देनी है, तो इनको मिनिमम स्पीड कितनी देना पड़ेगी, जो कि अर्थ और मून के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाए, ये हमारा सवाल है। पहले तो सबसे पहले सभी को पता ही होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है वो निकालना पड़ेगी मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यू बोलूँ क्या इसको, देखो माइनस फार्मूला GMM डिवाइड बाय R, पता है ना भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जिनको याद नहीं करूँ, -GMM डिवाइड बाय R होता है। अब उसके भाषा में लिखना पड़ेगा, जो मेरी भाषा है भाई, तो सभी को पता है -G, पहला मास मल्टीप्लाई दूसरा मास, पहला मास दूसरा मास, तो पहला मास है मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस है बेटा r/3, समझे, ये माइनस है ना, टोटल निकाल रहा हूँ ना, टोटल है ये पहले की, इस ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब ये और ये, इनकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल, लेकिन वो माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों की टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ पहली, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी वो है, वो मतलब G मास है बेटा m2, मून का, मून के बारे में, ये मास ऑफ द बॉडी है, डिस्टेंस है बेटा 2r/3। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब मुझे इसको एस्केप करना है, तो इसकी एस्केप करना है ना, बाहर ढकेल के देना है भाई, देंगे ढकेल के, देंगे भाई, चलेगा। तो मुझे यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, तो मैंने बोला यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो होगी, टोटल एनर्जी 0 मिलनी चाहिए, है ना, फिर ये 0 एनर्जी मिलनी चाहिए बाद में। तो चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी 0 कैसे लिखूंगा, देखो क्यों, कि भाई काइनेटिक, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी था हमारा, वो इसको एस्केप करना चाहता बाहर। तो पहले है हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी यहाँ पे GM1, ये m है, डिवाइड बाय r/3 था, 3 ऊपर गया, समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी 3GM2 अपॉन मल्टीप्लाई m डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया बेटा। ये टोटल जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है, उसकी टोटल एनर्जी 0 हुई तो ही तो एस्केप फॉर्म में चला जाएगा भाई, कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो क्या होगा बेटा, इसको इधर भेजना पड़ेगा सर, भेजना पड़ेगा, m एस्केप वेलोसिटी, ये इधर गया, तो ये 3G कैपिटल M1, m है बेटा, डिवाइड बाय R है, ये माइनस का, ये भी प्लस हो रहा है इधर जाके, 3G
है ना, m2 m डिवाइडेड बाय 2r। मुझे लगता है ये मास ऑफ द बॉडी, ये सभी मास ऑफ द बॉडी कैंसिल हो जाएंगे, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कैंसल, क्योंकि ये सभी है। ये 2 इधर गया तो एस्केप वेलोसिटी ध्यान रखेंगे भाई, ये क्या हो रहा है 6gm1/r, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है ना, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई है, 6gm2 डिवाइड बाय 2r। चलो अभी मुझे ओनली v निकालना था, तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर भी देखेंगे। मुझे लगता है कि 6gr कॉमन निकालते हैं, देखो 6g डिवाइडेड बाय r, बचा है मेरे पास देखो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2। देखो भला एक बार, 6g/r कॉमन है तो m1 m2 बाय r, लेकिन ये स्क्वायर था तो इसका पावर मैं रख सकता हूँ बच्चों हाफ, स्क्वायर गया मतलब हाफ पावर होना चाहिए। देखो भला एक बार, ये बात सही है क्या? 6g/r ब्रैकेट में स्मॉल किया तो स्मॉल ब्रैकेट करोगे क्या, चलेगा? यही डी ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट है।